कि दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, सिर्फ माला हिलाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का समस्त देशवासी प्रेम भाई बहनों, आज ये मकर संक्रांति का पर्व है। सभी लोग मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाते आए। सब लोग इस अवसर पर एक दूसरे को दान पुण्य यानी देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अपनी बहनों के यहाँ, अपने बिटिया के मायके में, बिटिया के यहाँ, जो भी जहाँ है वहाँ से लोग कुछ ना कुछ दान पुण्य पहुँचाते हैं। ये परंपरागत व्यवस्थाएं नहीं है, ये ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था थी, जिसमें कि जब हम तैयार होते हैं तो हमारी सारी फसल इसी महीने में नई फसलें भी तैयार हो जाती हैं। तो पहले ये महापुरुषों ने बनाया था कि हम जो व्यवस्था जो अपने यहाँ खेती में, गृहस्थी में मेहनत ईमानदारी के साथ जो अन्न पैदा किया, जो फल पैदा किया, जो सब्जियाँ पैदा की, उसको बगैर अपने इष्ट देवता गुरु परमात्मा को बगैर भोग लगाए, उनको समर्पण किए, हम उसका सेवन नहीं करेंगे। ये बहुत सिस्टम था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। तो लोग अपने इष्ट देवता को पहले ले आकर के लोग समर्पण करते थे, और जब वो प्रसाद बन जाता था तो उसी प्रसाद को लोग एक दूसरे में बांटते थे, रिश्तेदारों में बांटते थे कि भाई ये प्रसाद है, मैंने मेहनत से अपने घर में पैदा किया, अपने इष्ट को भोग लगाया, उनका ये प्रसाद है। तो लोग देना शुरू कर दिए। तो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये दान पुण्य का पर्व है, और यह अपने घर गृहस्थी में उत्पन्न जो भी आपने अन्न पैदा किया, जो भी आपने तैयार किया, सब एक दूसरे को देते हैं। यह दान पुण्य का पर्व भी है, और इसमें स्नान दान इसलिए इसका नाम रखा गया। तो ऋषि मुनियों ने जो भी व्यवस्था बनाई वह एक बहुत सैद्धांतिक बातें थी। इसलिए महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी प्रेमी अगर यही भाव अपने अंदर अपना लें कि भाई हम जो प्रेम से जो अपने घर पैदा करते हैं, एक दूसरे को हम देते हैं, उनसे भी, तो आपस में प्रेम व्यवहार पैदा हो जाता है। एक दूसरे के अंदर प्रेम की भावनाएं आती हैं, आपस में समानता आती है, और एक दूसरे को दिलों से जोड़ने का एक रास्ता है। तो इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम सबको एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे को प्रेम करने का जो अवसर है, यह है मकर संक्रांति। और इसमें लोग स्नान भी करते हैं, तीर्थों में जा करके दान भी करते हैं, महापुरुषों के सत्संग भी सुनते हैं, वहाँ से उनको लाभ भी प्राप्त होता है। तो इसी बहाने अपने अपने घर गृहस्थी में कुछ दान लिखा है महापुरुषों ने कि दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, सिर्फ माला हिलाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। आप जाओ गंगा नहा के आओ, तीर्थों में खूब आप स्नान करो। अगर आपने दान नहीं किया, गरीबों की मदद नहीं किया, एक दूसरे का सहयोग नहीं किया, तो तीर्थों में जाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा नहीं किया तो गंगा नहाने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सत्संग रूपी गंगा में स्नान करो, और उसमें स्नान करके जो आपकी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या सच्चाई है, कैसे चलना है, यह सब महापुरुष बताते हैं। तो उनके रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपका जो है गृहस्थ आश्रम आपका सफल धन्य होगा। इसलिए महापुरुष आपको चिताते हैं कि सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को
पवित्र और निर्मल बनाइए। इसलिए देशवासी भाई बहनों, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सब लोग यह संकल्प लें कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे। यही महापुरुषों का उद्देश्य है कि सबके अंदर प्यार मोहब्बत आए, सबके अंदर सुकून शांति आए, सबके अंदर अमन चैन आए, सब एक दूसरे के काम आवे। जय गुरुदेव।